The Bluetooth device is अक्षय क्षेत्र श्री चंद्र प्रभु जिनालय पटल के माध्यम से मैं अक्षय क्षेत्र जिनालय श्री चंद्र प्रभु जी के इस पटल के माध्यम से मैं आज आप सभी के रूबरू हूँ और प्रयास करूँगा कि आप सब कुछ अच्छा सुना सकूं। आइए समय जाया ना करते हुए, क्योंकि वैसे भी समय ज़्यादा हो चुका है, मैं माँ सरस्वती की वंदना के साथ 4 शब्दों को अर्पित करता हूँ माँ वीणा पारनी को, और उसके साथ ही आज के कार्यक्रम को आरंभ करता हूँ। शारदे शक्ति दो हर एक मन को, शारदे शक्ति दो हर एक मन को, धैर्य विश्वास भी दो जन जन को, शारदे शक्ति दो हर एक मन को, शारदे शक्ति दो हर एक मन को, धैर्य विश्वास भी दो जन जन को, शारदे शक्ति दो हर एक मन को। बैठे हैं आज तेरे चरणों में माँ, बैठे हैं आज तेरे चरणों में, सारे तम कष्ट दूर हो जाएं। बैठे हैं आज तेरे चरणों में, सारे कष्ट सारे तम कष्ट दूर हो जाएं। लौट आए वो दिन खुशी वाले, लौट आए वो दिन खुशी वाले, बैठे हैं आज तेरे चरणों में, और सारे तम कष्ट दूर हो जाएं। लौट आए वो दिन खुशी वाले, लौट आए वो दिन खुशी वाले, फिर सारे तम कष्ट दूर हो जाए, सारे तम कष्ट दूर हो जाए माँ। लौट आए वो दिन खुशी वाले, फिर से महका दो हर एक आंगन को, शारदे शक्ति दो हर एक मन को, शारदे शक्ति दो हर एक मन को। आज इक्ष्वाक वंश में जन्मे अक्षय क्षेत्र में विराजमान श्री चंद्र प्रभु भगवान तीर्थांकरों में जिनका 8वां स्थान है, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज के काव्य पाठ को आरंभ कर रहा हूं। क्यों लगा? ठीक करो, चालू तो करो। उनको कुछ पंक्तियों से नमन करता हूं। इक्ष्वाकु वंशज श्री, इक्ष्वाकु वंशज श्री चंद्र प्रभु भगवान, तीर्थम कर अष्टमो श्री, इक्ष्वाकु वंशज श्री, इक्ष्वाकु वंशज श्री चंद्र प्रभु भगवान, तीर्थम कर अष्टमो श्री, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। नौ बाधा भव बाधा से व्यथित थे,
भाव बाधा से व्यथित थे, त्रिविध ताप की पीर, इक्ष्वाकु वंशज श्री। The Bluetooth device भाव बाधा से व्यथित थे, त्रिविध ताप से। लाइट चली गई। अरे आज तो ही है। त्रिविध ताप की पीर, आत्मज्ञान कल्याण हित, आत्मज्ञान कल्याण हित, तप को हुए अधीर, तप को हुए अधीर। चालू कर दो यार। आइए, इस तरह से आज मैं वंदना मैंने अभी की है और पुनः 3 दोहे आज के समय, आज के इस परिवेश को देना चाहूँगा जो हमने अपने सामने देख रहे हैं। समकल संपदा से विरत, सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत, सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत, आत्म जागरण से हुई, आत्म जागरण से हुई, श्री चरणों में प्रीत, श्री चरणों में प्रीत। जब मानव की शक्ति अनासक्ति हो जाती है या वह अपने उसके पार चला जाता है, तब एक ही माध्यम बचता है प्रभु का। तो आज हमारे पास आत्म जागरण से हुई, श्री चरणों से प्रीत। विफल हुए विज्ञान के, विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान, विकल हुए विज्ञान के, विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान, दृष्टि लगी है आप पर, मेरे कृपा निधान, मेरे कृपा निधान। और जो सबसे बड़ी समस्या हमें देश में देखने को मिली वो प्राणवायु की थी, या ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, उसकी थी। तो एक बार पुनः वरुणदेव से प्रार्थना करने के लिए पद दे रहा हूँ कि निर्जन कानन में खड़े, निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग, निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग, वरुण देव रक्षा करो, वरुण देव रक्षा करो, प्राण वायु दो आज, प्राण वायु दो आज। आइए, उस दिन आध्यात्मिक प्रवचन या कहें कथा, कवि और कथा ज़्यादा हुई, कुछ आज मैं नया सुनाने का प्रयास करता हूँ और कुछ श्रृंगार की ओर चलते हैं और श्रृंगार को सुनते हैं। आज के श्रृंगार के गीत, वैसे तो ऐसे मौसम में आज श्रृंगार के गीत भरते नहीं, आज श्रृंगार के गीत भरते नहीं, आज श्रृंगार के गीत भरते नहीं, छल के भी
भीगी है ये अश्रु थमते नहीं, पलक भीगी है ये अश्रु थमते नहीं। दिन इतने बुरे आएंगे देश पर, दिन इतने बुरे आएंगे देश पर, बांट ले गम मगर पैर उठते नहीं, बांट ले गम मगर पैर उठते नहीं। आज श्रृंगार के गीत सजते नहीं, पलक भीगी है अश्रु थमते नहीं। दिन इतने बुरे आएंगे देश पर, दिन इतने बुरे आएंगे देश पर, बांट ले गम मगर पैर उठते नहीं, बांट ले गम मगर पैर उठते नहीं। ऐसी आपदा का समय कि हम आज किसी के पास जा नहीं सकते, उसका दुख बांट नहीं सकते, ऐसे अवसर पर हम केवल भाव श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद ले सकते हैं। आइए एक गीत दे रहा हूँ। तो पहले मैं एक बात सोच रहा था कि श्रृंगार का गीत देने के पहले एक प्रभु से ही कामना पुनः कर ले एक बार, और उसके बाद हम निश्चित तौर पर प्रेम की ओर चलते हैं, अध्यात्म की ओर चलते हैं। क्या है, एक सारस्वत छंद है जिसमें लिखा है, आग लगे तब कूप खने, आग लगे तब कूप खने, भूख लगे तब बोए चने। आज कुछ इस देश की स्थिति कुछ ऐसी ही लग रही है कि आग लगे तब कूप खने, आग लगे तब कूप खने, भूख लगे तब बोए चने, और सूझ पड़े जब काल खड़ा, सूझ पड़े जब काल खड़ा, और मूर्ख है इससे बड़ा, कौन मूर्ख है इससे बड़ा। ये आज की स्थितियां हैं कि जब हम आपदा सामने आ जाती है और उसके बाद हम उसकी व्यवस्था में लगते हैं। और अभी मैं अपने पटल से नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, और साथ ही वो शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी पटलों पर शेयर कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। और मेरी तो विनय सभी लोगों से लगातार रहा करती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो आए हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कभी आनंद जैन जी भाई आए हुए हैं, हमारे साथ ममता खरेजी भी जुड़ी हुई हैं, मैं दीदी को प्रणाम करता हूं। मेरे ज्येष्ठ कवि आनंद जैन जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आइए प्रभु के नाम पर एक गीत देने के बाद श्रृंगार की ओर चलते हैं, और आज के इस दिवस पर हम आप सभी को एक आनंद की अनुभूति कराते हैं। अब आज है नैया प्रभु, अब आज है नैया प्रभु, तेरे ही सहारे। अब आज है नैया प्रभु, तेरे ही सहारे। मझधार में सब दीन है, मझधार में सब दीन है, ले आओ किनारे। मझधार में सब दीन है, ले आओ किनारे। नादान है अनजान है, भूलों के हैं पुतले, भूलों के हैं पुतले। अनजान है नादान है, भूलों के हैं पुतले, भूलों के हैं पुतले। कलुषित विकारी मन है ये, कलुषित विकारी मन है ये,
चेहरे भरे उजले, चेहरे भले उजले। कर दो क्षमा प्रभु, कर दो क्षमा प्रभु, पात की को तुम ही उबारो। कर दो क्षमा प्रभु, पात की तुमने ही उबारे। मझधार में सब दीन हैं, ले आओ किनारे। मझधार में सब दीन हैं, ले आओ किनारे। प्रभु आप क्या नहीं कर सकते हैं, प्रभु आप क्या नहीं कर सकते, इसी आशा के साथ हम दीन दुखियों का दुख भी हर सकते हैं। ऐसी भावना के साथ ये कहना चाहूँगा कि अभिशप्त नारी को दिया पगुरेणु से जीवन, पगुरेणु से जीवन। अभिशप्त नारी को दिया पगरेणु से जीवन, पगरेणु से जीवन। केवट की हट के सामने, केवट की हट के सामने नर बन गए भगवन, नर बन गए भगवन। केवट की हट के सामने नर बन गए भगवन, नर बन गए भगवन। एक समय था जब माता सबरी के जूठे बेरों को लक्ष्मण ने पीछे फेंका था। भक्त मतलब प्रभु भक्त पर कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि मैं कविता के बीच में आपको सुना रहा हूँ इस चीज को। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। माँ सबरी के जूठे बेर भगवान लक्ष्मण ने नहीं खाए, पीछे फेंक दिए। एक समय आया जब उनको इस बात का ज्ञान भगवान ने दिलाया कि वो एक भक्त के प्रसाद जो तुम नहीं लिया, आज वह प्रसाद तुम्हारी जीवनी है, संजीवनी है और तुम्हारे प्राणों की रक्षक है। आज हमसे भी ऐसी कोई गलती यदि हुई हो, हे प्रभु हमारे लिए भी आप संजीवनी का समझी हो, हमारी गलतियों को आप क्षमा करें। हम पातकी हैं, स्वार्थी हैं, अवसरवादी हैं, लेकिन आप कृपा निधान हैं। तो उसी गीत को फिर से लेता हूँ। सच है कि स्वार्थी है अब के बट्टी की हट के सामने न प्रभु नर बन गए भगवन, नर बन गए भगवन। सबरी के जूठे बेर सी औषधि सभी मांगे, औषधि सभी मांगे। मझधार में सब दीन है, ले आओ किनारे प्रभु, ले आओ किनारे। आगे चलते हैं। सच है कि स्वार्थी है, कष्टों में बुलाए, कष्टों में बुलाए। हम अक्सर भगवान को याद तब करते हैं जब कोई विपदा आती है, किंतु फिर भी हमारे ही कवि परंपरा के वरिष्ठ लोगों ने लिखा है
कि जाके सुख ले वो चाहत, जाके सुख ले वो चाहत, बाकी दुख ही ना फेर। प्रभु इच्छा है, इसलिए हमें उनको लेना चाहिए। और जिस आप कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का एक वातावरण चलता रहता है, तो कई बार ऐसा है कि भगवान की हर इच्छा सबसे बलवंत होती है, हम उसी को सार्थक माने। भगवान शंकर अपने आराध्य श्री प्रभु राम को माना करते थे। भरत ने जब आकर के वशिष्ठ जी से बात करी कि भगवान शंकर के तो राम आराध्य हैं, भगवान शंकर भाभी मेट सकहु त्रिपुरारी, भाभी को भी अगर त्रिपुरारी बदल सकते थे तो वो राम को नहीं रोक सकते थे। क्या वो राम को नहीं रोक पाते? भाभी मेट सकही त्रिपुरारी, जो भावी होने वाली है, जो होने वाला है, उसको ही भगवान शंकर महादेव बदल सकते हैं। फिर उन्होंने राम को क्यों नहीं रोका? बन जाने से राम को क्यों नहीं रोका? दशरथ जी को क्यों प्राणों का त्याग करना पड़ा? तब भगवान वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि भावी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्म प्रधान होती है जो हमारे कर्मों, संचित कर्मों का फल होती है, और एक होती है जिसको हम हर इच्छा होती है, उसमें हमें सार्थकता ही देखना चाहिए, परिणाम ही देखना चाहिए, निश्चित कुछ अच्छा होगा, तब हरि की इच्छा है। तो भगवान के सामने, प्रेम मूर्ति भगवान भरत के सामने गुरुवर वशिष्ठ ने कहा, सुनहु भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहिं मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहिं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हां। ये हमारे हाथ में नहीं हुआ करता। तो जिनके घर में ऐसा गहन शोक हो, दुख हुआ है, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी ईश्वर के प्रति निष्ठा और आस्था को बिल्कुल मत छोड़ें। आने वाला समय भगवान ही उनको देखेंगे। हम आम लोग कुछ नहीं कर सकते, वादे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना है, ईश्वर सबको देखते हैं और बराबरी से देखते हैं। तो हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। तो हमें जिसके दुख लेना हम चाहते हैं, उसके सुख भी वापस नहीं, सुख लेना चाहते हैं तो हमें दुख भी वापस नहीं करना चाहिए। सच है कि स्वार्थी है, कष्टों में बुलाए, कष्टों में बुलाए, पर ये भी है जाए तो हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। वो हो अभय दे दो, अभय वरदान दे दो, अभय कर दो क्षमा हे नाथ हमारे। मझधार में सब दीन हैं, ले आओ किनारे। मझधार में सब दीन हैं, ले आओ किनारे। बस एक ही धरा इस जग में होती है पावनी, होती है पावनी। अवतार ले आए वहाँ, मिटाई पीड़ा दारुणी, पीड़ा दारुणी। सांसों के तार तार प्रभु, सांसों के तार तार प्रभु, सांसों के तार तार तुमको पुकारे। मझधार में नैया ले आओ किनारे। मुझे लग रहा है कि आज की जो लिंक है उसमें अच्छे क्षेत्र श्री चंद्र प्रभु महाराज जी के उस ग्रुप से शायद कोई जुड़ ना पाया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस कारण से काफी लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ऐसे ही बहुत लोग आवाहन करने पर भी नहीं आते, तो कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन जो है जो बहुत मेरे लिए बहुत है, जो लोग भी हो तो गाथा चलती है। काकभूषण जी ने शंकर जी को सुनाई, शंकर जी ने पार्वती जी को सुना दी, अकेले अकेले भी कथा हो गई और पूरा जीवन जग और संसार चलता रहा। आइए एक प्रेम गीत की ओर चलते हैं। आप कहेंगे कि लगातार अध्यात्म और प्रवचन ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक मन था कि आप अपने मन में एक बात आप साथ करें कि
हानि लाभ जीवन मरण यश तप यश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथों में है। हम खिलौने अज्ञानता व समय अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। और आपको इसकी कथा में भी सुनाऊंगा अभी बीच में भी, अहंकार दो प्रकार के कैसे होते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने जैसा वादा किया है कि मैं एक प्रेम गीत आपको सुनाऊं, और पेश कर रहा हूं एक प्रेम गीत आपके सामने। ना झूठा कहो, ना झूठा कहो, ना रूठा करो, ना झूठा कहो, ना रूठा करो करो, न रजनी रहे उदास। ना झूठा कहो, न रूठा कहो, न रजनी रहे उदास। तुमसे ही है बहारें, तुमसे ही है बहारें, फुहारे लिए सदा। ना झूठा कहो, ना रूठा करो, ना रजनी रहे उदास। तुमसे ही है बहारें, तुमसे ही है बहारें, फुहारे लाए शराब। ना रूठा करो, ना झूठा कहो, न रजनी रहे उदास। पद देता हूं। रुख फेरा सुबह जाएगी, रुख फेरा सुबह जाएगी, इन जुल्फों से होगी रात। रुख फेरा सुबह जाएगी, इन जुल्फों से होगी रात। उजड़े न मन की कुटिया भी, उजड़े न मन की कुटिया भी, सिसके न प्यारे ख्वाब। रोए उजड़े न मन की कुटिया भी, सिसके न प्यारे ख्वाब। ना झूठा कहो, न रूठा कहो, न रजनी रहे उदास। तुमसे ही है बहारें, तुमसे ही है बहारें, फुहारों में है शराब। न रूठा करो, न झूठा कहो, न रजनी रहे उदास। मैं तिमिर घटा तुम रजत रश्मि, मैं तिमिर घटा तुम रजत रश्मि, नीलाक्ष में तुम देखो। मैं तिमिर घटा तुम रजत रश्मि, नीलाक्ष में तुम देखो। रक्तिम अधरों की छुअन कहीं, रक्तिम अधरों की छुअन कहीं, हो जाए मदिर विलास, हो जाए मदिर विलास। ना झूठा कहो, ना रूठा कहो, ना रजनी रहे उदास। तुमसे ही है बहारें, तुमसे ही है बहारें, फुहारे भरी शराब। न रूठा कहो, न झूठा कहो, मेरे अंक में आ समाओ, मेरे अंक में आ समाओ। यौवन की माधुरी, यौवन की माधुरी, मेरे अंक में आ समाओ। मेरे मन की माधुरी, यौवन की माधुरी। कोमल है प्राण और मन, कोमल है प्राण और मन, कोमल है प्राण और मन,
पथ में बिछे पराग, कोमल है प्राण और मन, पथ में बिछे पराग, न रूठा कहो न रूठा करो, न झूठा कहो, न रजनी करो उदास, तुमसे ही है बहारें, तुमसे ही है बहारें, फुहारें भरी शराब, न रूठा करो न झूठा कहो। अंतिम पद दे रहा हूं। और कभी कभी लगने लगता है प्रेम अपने आप में अगर वह शाश्वत है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज कमेंट्स क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दीदी ममता दिखाई पड़ रही हैं और सत्यनारायण तिवारी जी दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी जो लगातार कमेंट्स हो रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। मैं लगने लगता है कभी कभी कि दुआ ठीक कर लेते हैं लोग बाग और बड़ी समस्याएं कम हो जाया करती हैं। ऐसी एक बारातें जाते तो बड़े लफड़े होते, भगवान की दया से भी जैसे बारातें नहीं जा रही, बहुत अच्छा है, 4 लोग शादी कर लेते हैं, अपना काम निपट जाता है। तो उसमें भी परेशानी, वो कथा लंबी हो जाएगी और समय मैंने पहले ही गड़बड़ कर दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वह नहीं बंधन जो अज्ञानता से बांध ले मन, वह नहीं बंधन जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकार। प्रेम की परिभाषा की बात कर रहा हूं, हृदय गम करिएगा। वह नहीं बंधन जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण, मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। विवेकानंद के विचार थे, बुद्ध के, तथागत के विचार थे। उस विचारों पर कवि को बहुत आवश्यक है चलना। और कवि भी 2 प्रकार के होते हैं। कवि या अपने संसार के लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विद्वान, लेकिन विद्वानों की एक आदत होती है कि विद्वान कवि अहंकार से परिपूरित होते हैं। उनकी भाषा में अज्ञानता ना होकर के अहंकारता होता। हम कहते विज्ञान, जबकि यूं कहा जाए तो हमसे ज्यादा अज्ञ अज्ञानी शायद ही कोई लोग हो, लेकिन लोग प्रबुद्ध बोलते हैं, ज्ञानवान बोलते हैं। मैं कहता हूं कि जहां तक मेरा विचार है तो विद्वान में बहुत अंतर है। वो यूं समझिए आप कि विद्वान अगर तीनों लोग और धरा पर कोई अगर था तो वो रावण था। भगवान से लड़ने के लिए उससे विद्वान कोई व्यक्ति नहीं था। तो प्रभु ने जब बनाया तो ऐसे विद्वान व्यक्ति को पकड़ा जो ही प्रभु से लड़ सकता था। तो रावण से अधिक विद्वान व्यक्ति नहीं था, इसलिए विद्वान की आवश्यकता थी। लेकिन विद्वान और विद्वता ज्ञान में क्या दिक्कत होती है, हमें भी, हमारे साथ भी बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन उनके मन के विकारों में अहंकार। तो विद्वान का अहंकार ये है, बोला करते हैं हम पहुंचे, देख के कांपने लगे, हमारे नाम से डरते हैं, हम पहुंच जाएं तो भाग ले, हमारा नाम बता देना। ये आपका अहंकार होता है। लेकिन दूसरा होता है विद्यावान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। विद्यावान भी हाथ जोड़ता है और विद्वान भी हाथ जोड़ता है, लेकिन विद्वान अहंकार के वशीभूत होकर के अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपने स्तर पर चाहता है कि सब मेरी हाँ में हाँ कहें, मेरे जैसे चलें, और ये पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता। और विद्यावान जो होते हैं वो कभी भी मन में विकारों को नहीं लाते। आप देखें, एक प्रसंग देता हूं, छोटा सा प्रसंग है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, एक विद्वान और विद्यावान के वार्तालाप को आप अगर गौर से सुने तो सबसे पहले, अगर विद्वान वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में अशांति उत्पन्न कर दे, मनोविकारों से, क्रोध से, शत्रुता से, अमर्ष से, प्रतिकार से, क्रोध से, बदले की भावना से, वह विद्वान है। विद्यावान को ये मनोविकार कभी व्याप्त नहीं होते।
ये वह विद्यावान व्यक्ति सदैव, आप देखें कि भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज उनके सामने, रावण के सामने खड़े हुए, तब उन्होंने क्या कर, तब देखें उन्होंने दुष्ट नहीं कहा, अधर्मी नहीं कहा। जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा विनती करो कर जोर कर रावण, विनती कर रहा हूं। और आगे भी उन्होंने क्या कहा, जबकि रावण क्या बोल रहा, कीन हो श्रवण सुने नहीं मोही, क्या तुम मेरे नाम को नहीं जानते, क्योंकि वह विद्वान था, वह बोल रहा मेरे नाम को नहीं जानते। हनुमान जी ने फिर भी उनसे बोले कि, फिर दूसरा क्या बोलते हैं, नत्तु निकट आई खल तो ही खल। श्री हनुमान जी के ने लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। लागहूं लागी फूल लागी भूख जिन मोहि मारा ते में मोह, सबकी देह परम प्रिय स्वामी। रावण से क्या कहा, स्वामी। ये विद्यावानों का गुण होता है, और विद्वान लोगों के गुण जो होते हैं वो अलग हुआ करते हैं। उन्होंने विद्वान कहा थे, उन्होंने कहा कि लाग प्रभु खाय रूखा प्रभु, सबके देह परम प्रिय स्वामी स्वामी। और वह क्या कह रहा था, अधम निरज लाज नहीं तो ही। तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, विद्वान कहने से विद्वता नहीं आ जाती, ज्ञानवान कहने से ज्ञान नहीं आ जाता। हम अधर्म है, अधम है, हमारे अंदर इतने मनोविकारों का वो है कि हम उस बात को अपन वो नहीं कर सकते। आइए चलें आगे। एक और मैं आपको समय के अनुसार एक प्रेम का गीत के बाद में फिर भी एक और गीत दे रहा हूं, जो शायद पहले भी सुना चुका हूं। तो अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, वो कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। वो दीन दयाल है, कृपा निधि है, कृपा सिंधु करुणा सागर है, कृपा निधि करुणा सागर। इस प्रकृति नटी की डोर वही, इस प्रकृति नटी की डोर वही, थामे है सब भय हर लेंगे, हर लेंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे। मन में न निराशाएं आए, विश्वास को दृढ़ता से भर लो, मन में न निराशाएं आए, विश्वास से दृढ़ता को भर लो, विश्वास को दृढ़ता से भर लो। वन कानन में रहकर प्रभु ने, वन कानन में रहकर प्रभु ने, जो कष्ट सहे सब सह लेंगे, सह लेंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, वो कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। हम कुटिल पात की, हम कुटिल पात की स्वार्थ भरे क्षण
भंगुर जीवन देख रहे, क्षण भंगुर जीवन देख रहे, सत्य कर्मों की आहुति कर ले, सत्य कर्मों की आहुति कर ले, निज क्लेश समन भी कर लेंगे, कर लेंगे, अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, वो कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। एक परंपरा जो चला करती है, गुरु शिष्य परंपरा चला करती है, और उसका अभी प्रेम का गीत सुना रहा था, एक मुक्तक और दे रहा हूं। प्रीत को संदेश नहीं, प्रीत को संदेश नहीं, और को बताए वे बताए कहूं, प्रीत को संदेश नहीं, और को बतावे कछु, कब चल आए यह नैनन के द्वार से। प्रीत को संदेश नहीं, और को बताए कछु, कब चल आए यह नैनन के द्वार से, पथ में न रहे पग, पथ में न रहे पग, घर ही परायो लगे। प्रेम का एक जो शुरुआत होती है, उसमें जो विचलित होते हैं या जिनके जो परिवर्तन आता है, उसका एक पद दे रहा हूं कि प्रीत को संदेश नहीं, और को बताए कछु, कब चल आए यह नैनन के द्वार से, पथ में न रहे पग, घर ही परायो लगे, कैसे सुने प्रिय बेन, कैसे सुने प्रिय बेन, नित अभिसार के, चैन गयो राजीव नयन, चैन गयो राजीव नयन, है बेचैन बड़े, चैन गयो राजीव नयन, है बेचैन बड़े, दिखे ना झलक, दिखे ना झलक, लगे दिन ही पहाड़ सो, दिखे ना झलक तो लगे दिन ही पहाड़ सो। एक प्रीत का एक भाव था जो आपको सुनाया है, और मैं आपको पुनः ले चलता हूँ एक गीत की ओर, और उस गीत के माध्यम से अभी हमने ये देखा कि मातृ दिवस हमारा अभी निकला। उस दिवस पर यूं तो 365 दिन 8वां याम मातृ दिवस है, माँ की पूजा है, माँ के प्रति अपनत्व है, समर्पण है, और जो तुच्छ है, जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। शायद आपने कभी सिकंदर की कहानी सुनी होगी, जिसने कहा था मैंने सब जग जीत लिया, अब मुझे बाग का कर्ज चुकाना है, तो उसके लिए उसने काफी व्यवस्थाएं करी। तो माँ ने कहा कि एक दिन हमारे साथ सो जाओ, बस तुम्हारा चुक जाएगा। रात में ऐसा हुआ, माँ ने पानी वानी रखवा लिया, आजू बाजू बिस्तर सिकंदर साहब के पड़ गए, और माँ उठी, उन्होंने चलिया वो गई, और उन्होंने जानबूझकर पानी का लोटा था उसमें पैर मार दिया, पानी गिर गया। सिकंदर उठा, उसने कहा क्या बात है, पानी हमसे मंगा लेती हैं आप? बोले बेटा दिखता नहीं, बुढ़ापा था। उसने कपड़े बदले, फिर से लेटा दिया। माँ दोबारा उठी, उन्होंने फिर से पैर मारा लोटे में, पानी फिर गिर गया। ऐसा 4 बार 5 बार 6 बार कहा। तब सिकंदर ने माँ से कहा, माँ तुम अब हमसे पानी मंगाओ, लोटा मेरे पास है, मैं उस कमरे में जाकर के सो रहा हूँ। तब माँ ने कहा, तुमने दुनिया को भले जीत लिया हो, मगर ममता का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता, और तुम इसको नहीं कर सकते। तुमने रात भर कितनी बार बिस्तर गीले किए होंगे, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा कि उस कमरे में लेट जाओ और इस कमरे में लेट जाओ। तो ऐसी एक अद्वितीय, शब्दातीत, कल्पनातीत, वर्णातीत एक अवतार है इस धरा पर, जिससे संस्कृति है, प्रकृति है माँ। नास्ति मात्र सम छाया, नास्ति मात्र सम गति, नास्ति मात्र सम त्राणा, नास्ति मात्र सम प्रिया। माँ से बड़ी कोई छाया नहीं होती, माँ से बड़ी कोई गति नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं हो सकता, माँ से बढ़कर कोई छाया नहीं दे सकता। आए तो माँ के लिए निश्चित रूप से कुछ अपनी आरती की लाइनें माँ को अर्पित करता हूं। एक ही श्रद्धा समर्पण की पहचान है, एक ही श्रद्धा समर्पण की पहचान है, ममता चल मिलाए वो मेहमान है, ममता चल मिलाए वो मेहमान है,
सिंधु नभ और धरा जिसको करते नमन, सिंधु नभ और धरा जिसको करते नमन, सिंधु नभ और धरा जिसको करते नमन, माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है, माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है। एक ही श्रद्धा समर्पण की पहचान है, ममता चल में लाए वो मेहमान है, सिंधु नभ और धरा जिसको करते नमन, माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है, माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है। सच सपन सजने संवरने का ही रह गया, सपन सजने संवरने का ही रह गया, वो लहू तन का आंसू के संग बह गया, सपन सजने संवरने का ही रह गया, वो लहू तन का आंसू के संग बह गया, देहरी मर्यादा की कितनी भी गरीबी हो अकेली हो मां, देहरी मर्यादा की लांघती वो नहीं, देहरी मर्यादा की लांघती वो नहीं, वो है ईश्वर कहे कैसे इंसान है, वो है ईश्वर कहे कैसे इंसान है। एक ही श्रद्धा समर्पण की पहचान है, ममता चल में लाए वो मेहमान है, नभ सिंधु नभ और धरा जिसको करते नमन, माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है। 8:52 हो गया है। इस कविता का एक पद और दे रहा हूं और अंतिम 4 लाइनों के साथ मैं इस बहुत ही अच्छे क्षेत्र, मुझे अक्षय बंसल दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे भोपाल शब्दाक्षर के अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें दिया, जो सिद्ध भूमि अक्षय क्षेत्र में कवि सम्मेलन करवाया। दूसरी उपलब्धि उसमें ये थी कि राष्ट्र के प्रखर उसके वक्ता अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय श्री मदन मोहन चौधरी समर साहब हमारे मंच पर साथ में थे, और अक्षय भाई का वह कार्यक्रम था और ऐसे अच्छे क्षेत्र में था। आज हृदय पल्लवित है, आह्लादित है, आनंदित इसलिए है कि मुझे संख्या से मतलब नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्थित 8वें तीर्थंकर भगवान श्री चंद्र प्रभु जी महाराज के नाम से जोड़ करके मैं अपना काव्य का पाठ कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, अहोभाव है। आदरणीय मदन भाई भैया जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उनको सत कोट सा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे नाम से जुड़े पटल पर मौका दिया, क्योंकि तीर्थंकर जो नाम है, सोचिए इस संपूर्ण धरा पर ऐसे तपस्वियों का, योगियों का, जो मानव से भगवान तक की यात्रा को स्वयं पूर्ण करते हैं अपने आत्मिक बल से, अपने तप से, अपनी निष्ठा से, और जिस जगह वो रहते हैं वह तीर्थ बन जाता है, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। हमारे 8वें तीर्थंकर प्रभु जिन्होंने इस मानव कल्याण के लिए, इस त्रिविध ताप से दूर जाने के लिए और लोगों के कल्याण के लिए ईश्वर का रूप धारण किया, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उसी स्वरूप मात्र शक्ति को एक और पद दे रहा हूँ। भूख हो या गरीबी न छाया भी हो, भूख हो और गरीबी न छाया भी हो, रातों को संग कोई भी साया न हो,
अकेली माँ की वेदना है। बहुत लोगों ने कहा है एक माँ 4 को पाल सकती है, 4 एक माँ को नहीं पाल सकते। हमें उसको सुनते सुनते समय हो गया है, लेकिन कभी हृदय गम्य हो जाए, हमारे हृदय में उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई जगह निश्चलता होती है, कई जगह वाक्पटुता होती है, कई लोग ज्ञानवान बनते हैं, विद्वान बनते हैं, लेकिन मैं वही अभी कह रहा था कि विद्वान अहंकार होते हैं और विद्यावान बहुत सरल हुआ करते हैं। एक जगह कथा चल रही थी, राम कथा, राजस्थान का चित्र था। वहां पर एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आया करते, उन्होंने जब प्रवचन सुने तो महाराज जी से कहा प्रभु एक दिन चल करके मेरी माँ को दर्शन दे। वो भी संत अच्छे थे, चले गए। देखे निश्चलता, देखे वो जैसे ही उनके घर पहुंचे और अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा माँ संत आए हैं, महात्मा आए हैं। निश्चल भाव की माँ, उसने अपनी ही राजस्थानी भाषा में कह दिया को गोरू जी थाड़े खुर परू, गोरू जी थारे खुर पड़ू। पंडित जी को बड़ा खराब लगा। एक तो गुरु जी ने कह के गोरू जी कहा, और गोरू जी, गोरू का मतलब गाय होता है, गाय होता है। और खुर पैर कह लेते, मतलब चरण कमल छोड़ देते, पग या पैर कह लेते, लेकिन उन्होंने अपने भाव की व्यक्ति सीधा कहा गोरू जी थारे खुर परू। संत ने समझाया कि हे माँ आप ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग संत हैं। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों से आपको नरक जाना पड़ेगा, नरक, आप नरक जाएंगी। मां फिर सीधी, देखें एक भाव शून्यता, देखें इसमें अपमान सम्मान का भाव नहीं, निर्विकार है। तो मां ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा ऐसे में आप नरक जाएंगी। तो मां बोली अरे महाराज हम जैसे अधर्मी पापियों के ऐसे भाग कहां, नरक जाने का भाग तो आप ही को मिलेगा, आप ही कथा सुनाते, पूजा करते, प्रवचन करते। तो पंडित जी ने कहा अब की बार और सुहा हो गया काम। उन्होंने कहा हमको कहा नसीब रखा, नरक तो आप ही जैसे लोगों को मिल सकता है भगवान का नाम लेते घूम रहे हैं, हम तो अज्ञानी लोग हैं। उस निश्चलता में देखें एक हास्य भी है, लेकिन वह निश्चलता है। तो भूख हो और गरीबी न साया भी हो, रात को संग कोई भी साया न हो। भूख हो और गरीबी न साया भी हो, गम की रातों में संग कोई साया न हो। गम की रातों में संग कोई साया न हो। तोड़ती पत्थरों के कलेजे को वो, तोड़ती पत्थरों के कलेजे को वो, भूखी सोती नहीं उसकी संतान है। तोड़ती पत्थरों के कलेजे को वो, भूखी सोती नहीं उसकी संतान है। एक ही श्रद्धा समर्पण की पहचान है, ममता चल मिलाए वो मेहमान है। सिंधु नभ और धरा जिसको करते नमन, माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है। माँ तो ईश्वर का अनुपम सबरदान है। मेरी एक कविता बहुत देश में प्रदेश में बहुत चली, लोगों ने पसंद किया। उसमें ये कविता भी है, वो कविता भी है। इसमें लोग अक्सर मैसेज भेजा करते हैं, माँ की कविता है शेयर करो पाप पड़ेगा। उनके लिए मैंने लिखी थी, लेकिन मैं केवल समय को देखते 4 लाइन आपको निश्चित दे रहा हूँ, क्योंकि अकेला जी ने मुझसे पिछली बार कहा था और मैं उनके ही अग्रज है वो, हमारे उनके आदेश का पालन करते हुए 4 लाइन दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, ये केवल है बातें ये सच कह रहे हो। माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो,
ये केवल है बातें या सच कह रहे हो? सुख हो या दुख माँ के संग बांटते हो? सुख हो या दुख माँ के संग बांटते हो? ये चुप भी रहो कहे कि यूं डांटते हो? बूढ़ी माँ जब कमरे में बैठी रहती है, बड़े बड़े लड़के बहुएं बैठकर चर्चाएं करते हैं, भौतिक चर्चाएं, जिससे आज हम परेशान हैं। क्योंकि अंग्रेजों को तो जाने दिया हमने बड़ी खुशी खुशी, लेकिन ये बात भी है, उन्हें नंगा करके भेजा है। उनके पूरे कपड़े, संस्कार, खान पान आज भी यही है। और जो हम परिणति देख रहे हैं वो उन्हीं कर्मों का फल है। क्योंकि आज के समय पर 80% उत्तर भारत को मैं विशेष तौर पर कहूंगा, बुरा लगे तो लग जाए, महिलाएं नारी शक्ति के नाम से पूज्य है, लेकिन पारिवारिक गतिविधियों में इतने दोष आ चुके हैं। चौके चूल्हे में अपावनता आ चुकी है, भाषा में आ चुकी है। आप अंग्रेजी के लेखकों को पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा रहे हैं, मैकाले की शिक्षा पढ़ा रहे हैं, हमसे चुराया, हमसे शिक्षा ले जाने वाले लोग। आपने कभी बच्चे से कहा नहीं, आप कभी गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, प्रशासनिक क्षमता देखना है तो राम की देखें। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुग्रीव से कहा, सीता को खोजो। पर ये नहीं कि फोन लगा के पूछो कहाँ पहुंचे, गाड़ी मिली कि नहीं मिली। जिस पर जो कार्य दे दिया तो पूर्ण रूप से दे दिया। कहाँ पहुंचे, कैसे जाओगे, जामवंत जी क्या कह रहे हैं, जरा जामवंत जी को फोन मिलाओ। आपको प्रशासनिक क्षमता सीखना है और असंभव कार्य को पूर्ण करने का आत्मबल, अतुलित बल धाम में शैला विदेहम धनुष मन कृषानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणा भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। संपूर्ण बुद्धि गुरु। आपने कभी कहा नहीं होगा बच्चों से कि 4 चौपाई घर में पढ़ लो, हाँ, लेकिन ये जरूर कहा, नोजी, हैंकी, पोटी, आप कहो। बच्चे से कहो आप वो हमारे बाप हैं क्या? बच्चे बड़े होकर हमें आप कहें, उनको चलने दो, उनके प्रवाह को रोको मत। उन्हें अपने प्रवाह में चल करके जीवन के कष्टों को देख करके खुद आ जाएगा ज्ञान, आपके देने से नहीं आएगा। ये राम है, वो खोज करें, पैर पढ़ो। क्यों पढ़ो? राम को जानने दो, फिर मानने दो। आप लोग हो बात को तानते हो, न जानते हो न मानते हो, बात को तानते हो। तो महिलाओं से विशेष निवेदन है, कभी कभी अपनी संस्कृति, गोबर से मत भागो। आज गोबर चाहिए है, गाय से मत भागो, ऑक्सीजन आवश्यक है। लेकिन हमने कभी नहीं बताया किसकी गलती है। हमने अपनी परंपरा छोड़ी, सिखों ने परंपरा नहीं छोड़ी, मुसलमानों ने परंपरा नहीं छोड़ी, जैनों ने परंपरा नहीं छोड़ी। नित्य मंदिर जाने का कार्य जैन समाज का है। आज पूरे देश में जैन समाज क्या कर रही है? अगर उनके चरणों की धूल को भी हम सर पर लगाएं तो हम धन्य हो जाएंगे। सारे मंदिरों में अपना करोड़ों रुपए फेंक दिया, सिखों ने करोड़ों रुपए फेंक दिया, गरीब से गरीब व्यक्ति को ऑक्सीजन प्राणवायु दे रहे हैं, वेंटिलेटर दे रहे हैं। ये जीवन, मानव जीवन उनका धन्य है, और हम जैसे लोगों का अधम है ये जीवन, जो हम कुछ भी नहीं करते। मैं बात कड़वी बोलता हूँ, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ, उन सिखों को, उन मुसलमानों को जिन्होंने गैस फ्री बांटी 100 अस्पतालों में, और अपने रिक्शा को वेंटिलेटर बना करके फ्री सेवा वृद्धों की है। उन जैन धर्मावलंबियों को जो अपने तीर्थंकरों के पद चिन्हों पर चलकर लोक कल्याण की भावना, लोक मंगल की भावना पर कार्य कर रहे हैं। और हमारे सबसे पूर्वज बाबा तुलसी ने केवल रामायण, जो विश्व में आज नंबर 1 पर है, प्रथम स्थान केवल इसीलिए है कि वह, उसका हिंदी साहित्य में एक लाइन में उत्तर है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की भावना से लिखा गया। वही लोक मंगल छोड़कर सारे कट 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 इसी में लगे हुए हैं, लेकिन मर्म में नहीं है कोई। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि नारी शक्ति है तो वह शक्ति अंदर से आरंभ होना चाहिए, घर के आंगन से आरंभ हो, घर के चौके से आरंभ हो। बच्चों के साथ खाना बनाते में भी आपको गीत गाएं। मैं आपको इसी पटल पर बता रहा हूँ, हमारे अग्रज आनंद अकेला जी हैं, उन्होंने, उनकी जो भाभी जी हैं, उनके अनवरत भजन पूरे खाना बनाते समय चलते हैं। सोचिए आप, वह ऐसे भजनों से भरा भोजन बच्चों के अंदर जाता होगा तो क्या संस्कार निर्मित करता होगा। माँ की दबा के लिए जेब खाली और हजारों के कुत्तों का तन मल रहे हो।
माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, ये केवल है बातें या सच कह रहे हो। समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मदन जैन साहब को, और अंतिम 4 पंक्तियां पेश करते हुए विदाई लेता हूँ। पुनः आपके पटल पर आऊंगा, जब बुलाएंगे तब आऊंगा। लेकिन अध्यात्म, समाज, जीवन, मर्म, मनोविज्ञान, ये बहुत जरूरी है। जागे और अपनी अतीत की ओर लौट जाए, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अपनी परंपराओं को ले आए, अपने पहनावा को ले आए। कुछ भी नहीं होगा अपने छोड़ने से। अपना छोड़ दिया, क्या बचा तुम्हारे पास? नकल छोड़ दीजिए। मेरे निवेदन है, अपनी परंपराओं को, अपने तीज त्योहार, अपनी गोबर, अपना लीपना पोतना, अपना खाना पीना, गाय, सब करिए। आप देखो कोई कीटाणु वीटाणु आने वाले नहीं है। फिर प्रभु इच्छा। सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। फिर तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन प्रभु के लिए 4 लाइनें देता हूं और कार्यक्रम से समाप्त करता हूं कि इश्क एक तरफा में यूं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होगे समा, श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू, मैं अगर मांगू जो तुमसे, मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ। मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ। वरना फिर प्रेमी नहीं, वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर बन जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो मांगू, तुम मुझको नहीं देना ना कुछ। वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। तुमने अगर चाहा मुझे, मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा मुझे, मशहूर हो जाऊंगा मैं। तुम मुझे तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और अंत में क्या चाहता है हृदय एक पावन, कि तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़फूं, मैं अगर तड़फूं तो द्रग से बिंदु टपकाना ना तुम। मैं अगर तड़फूं से द्रग से बिंदु, अश्रु बिंदु, मैं अगर तड़फूं से द्रग से बिंदु ना टपकाना तुम। मैं अगर तड़फूं से द्रग से बिंदु टपकाना ना तुम। वरना आंखों, वरना आंखों से तुम्हारी, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। आप सबके हृदय में बैठे ईश्वर अपनी पावन धरा, समस्त धर्मों के तीर्थंकर साधु सभी को नमन करते हुए, भारत माता को नमन करते हुए, मैं आज की इस काव्य यात्रा को यहाँ विराम देता हूँ, इस आशा के साथ पुनः किसी पटल पर मौका मिलेगा इस सेवा का। बहुत बहुत आभार अल्पना जी, अकेला जी, अक्षय जी और रंजना जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अल्पना जी को नमस्कार, धन्यवाद। और जो हमारे आदरणीय मदन भैया है जिन्होंने मुझे इस पटल पर अवसर दिया, उनको मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका पटल देश में जाना पहचाना जाए। हम सब आपकी सेवा के लिए, सब पटलों की सेवा के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय जय श्री सीताराम, नमस्कार।